सूरज की किरणें खेतों के पार से उभर रही थीं और सुबह की ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जो दिखने में तो आम लगती थी, लेकिन उसकी दीवारों पर छुपी दरारें और उसके अंधेरों में छुपा एक रहस्य किसी आने वाली मुसीबत का संकेत दे रहे थे। इस हवेली में रहता था मिश्रा परिवार। दादाजी, माँ पापा, चाचा चाची और 5 बच्चे। सबसे बड़ी थी उर्मिला, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। गांव वाले कहते थे कि उर्मिला का चेहरा एक परी जैसा था। उसका छोटा भाई रमेश शहर में पढ़ाई कर रहा था और बाकी बच्चे अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। दोपहर का वक्त था और पूरा परिवार चूल्हे पर बनी रोटी और सब्जी का मजा ले रहा था। तपती गर्मी के बीच एक तेज आवाज ने सबका ध्यान तोड़ दिया। दरवाजे पर कोई था। दादाजी बोले, देखो कौन है। उर्मिला की मां ने कहा, उर्मिला, तू जाकर देख ले। दरवाजा खोलते ही उर्मिला ने देखा एक अजीब सा भिखारी जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह हल्का सा झुका और बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। उर्मिला उसके लिए रोटी और पैसे लेकर आई। भिखारी ने रोटी ली, लेकिन उसका ध्यान उर्मिला के चेहरे पर था। फिर उसने कहा, तुम जैसे सुंदर चेहरे को तो राजा की रानी होना चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उर्मिला के हाथ से रोटी गिर गई। उसका चेहरा गुस्से और डर के बीच था। तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने जोर से दरवाजा बंद किया और भागकर घर के अंदर चली गई। चाचा बाहर निकले, पर भिखारी जा चुका था। लेकिन उसकी अजीब हंसी जैसे हवा में गूंज रही हो, अभी भी सुनाई दे रही थी। इस घटना के बाद कुछ दिन तक सब शांत रहा, पर उर्मिला के साथ अजीब चीजें होने लगीं। एक दिन जब उर्मिला तालाब से पानी भरकर आई तो उसने देखा जमीन पर एक चमकता हुआ 500 का नोट पड़ा है। उसने नोट उठाया और घर के अंदर रख दिया। लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो घर के लोग परेशान हो गए। जहां जहां उर्मिला चलती वहां 500 के नोट मिलते। पिताजी बोले, ये तो कोई अपशगुन लगता है। दादाजी ने कहा, इन पैसों को जलाना होगा, ये बुरी चीज लेकर आएंगे। सारे पैसे इकट्ठा करके आंगन में जला दिए गए। लेकिन उसी रात घर में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखा साया उनका पीछा कर रहा हो। एक दिन रात को उर्मिला के कमरे से एक जोर की चीख सुनाई दी। जब घरवाले भागकर उसके कमरे में गए तो देखा कि वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके शरीर पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उसे अपने नाखून से जख्मी कर दिया हो। चाची हल्दी का लेप लगाने गईं, लेकिन जैसे ही लेप पास ले गईं, उर्मिला ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज मर्दानी हो चुकी थी। ये मेरे पास मत लाना, ये मुझे जलन देता है। उसका चेहरा बदल चुका था और आंखें सफेद थीं। फिर वह दीवार के पास गई और जोर से अपना सिर पटकने लगी। घर वाले एक मशहूर ओझा को लाए। ओझा ने घर में घुसते ही महसूस किया कि कुछ शक्तिशाली चीज यहां मौजूद है। उसने कहा, इस घर में एक जिन्न है जो उर्मिला के पीछे पड़ा है। उस भिखारी के रूप में वह तुम्हारे घर आया था। अब उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। ओझा ने कहा, इस जिन्न को भगाना आसान नहीं होगा। मुझे एक हवन करना पड़ेगा, लेकिन यह जिन्न मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम लोगों को मुझे सुरक्षा देनी होगी। हवन शुरू हुआ। ओझा मंत्र उच्चारण कर रहा था, लेकिन जैसे ही मंत्र तेज हुआ, घर में हवा चलने लगी। उर्मिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसका शरीर हवा में उठने लगा। अचानक एक तेज आवाज हुई और ओझा के ऊपर एक भोजपत्र जलकर गिरा। उसने देखा कि जिन्न का साया उसके पास आ रहा है। ओझा जोर से बोला, ये जिन्न बहुत ताकतवर है। मुझे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तुम लोग किसी तरह इसे रोकने की कोशिश करो। लेकिन तभी जिन्न ने एक जोर का धक्का दिया और ओझा को हवा में उछालकर जमीन पर फेंक दिया। ओझा ने अपनी अंतिम सांस ली और वहीं मर गया। घर वाले अब अकेला महसूस कर रहे थे। जिन्न का असर और बढ़ता जा रहा था। उर्मिला के शरीर पर कब्जा हो चुका था, लेकिन दादाजी ने कहा, हम उसे जीतने नहीं देंगे। दादाजी ने एक पुराना मंत्र याद किया जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा था। सब घर वाले मिलकर एक मंडल बनाए और उर्मिला को बीच में बिठाया। जिन्न अब खुद सामने आया। एक लंबा काला साया
जिसकी आंखों में लाल आग थी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। दादाजी ने जोर से मंत्र उच्चारण किया। जिन्न चिल्लाने लगा, पर उसकी ताकत कम नहीं हो रही थी। तभी रमेश, जो शहर से आया था, अपने साथ एक पुरानी तलवार लेकर आया, जो किसी पीर बाबा की मजार से मिली थी। उस तलवार में चमत्कारी शक्ति थी। रमेश ने जिन्न के ऊपर तलवार से वार किया। जिन्न जोर से चिल्लाया और एक धुएं में तब्दील हो गया। उर्मिला बेहोश हो गई, लेकिन वह अब सुरक्षित थी। ओंझा की मौत के बाद घर वाले समझ गए थे कि इस जगह को छोड़ना होगा। मिश्रा परिवार तुरंत गांव से निकल गया। उस हवेली को बंद कर दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से अब भी चीख और हंसी सुनाई देती है।